हाय एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। वीडियो काफ़ी समय में आ रही है तो ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो लास्ट देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन है और छात्रों का डाउट्स ठीक है अगर चल रहा है तो वो भाई सेमेस्टर में फेल, सर मेरी अब्सेंट है, मेरा एक पेपर छूट गया था, मेरी 2016 में बैक लगी थी, क्या मैं अब क्लियर कर सकता हूँ, या 2023 में मेरे से जो प्रैक्टिकल छूट गए थे, या मेरे मार्कशीट में अब्सेंट लिखा आ रहा है, आरडी लिखी हुई आ रही, कई सारे इशू लिख कर आ रहे हैं, कई सारे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसकी ठीक है बिहाफ पर ये वीडियो बनाई जा रही है, तो लास्ट तक देखना। फिर से कहूँगा, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। अब करना आपको ये है भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, एक लिंक मिलेगा आपको, लिंक पर क्लिक करके ठीक है उस पेज पर आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, ये पेज आपको दिख रहा होगा, इस पेज पर आपको आ जाना है लिंक के माध्यम से। वैसे तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा देता, लेकिन इसके जो मैंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको ठीक है डिटेल्स में बताया, तो इससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो सिंपल नीचे चलना है आपको, नीचे रीड मोर का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है उस पर आपको क्लिक करना है, या और पढ़ें। और पढ़े पर मैं इस क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ठीक है आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर चीज़ें थोड़ा अच्छा समझने में अच्छा लगती हैं और आपको भी क्लियर स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाता है। देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि जो अगर मैं इसको पूरा पढ़ता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, और आप अपने शब्दों में पढ़ोगे, अपनी भाषा में पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, फिर भी मैं आपको मोटा मोटा इसमें समझा देता हूँ। बैक आने का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि बैक का मतलब क्या है ना। देखो, बैक का मतलब यह नहीं कि आपकी पूरी पढ़ाई खत्म हो गई है। अगर आप किसी एक या कुछ सब्जेक्ट में ठीक है पास नहीं भी हैं, बैक लग चुकी है, अब्सेंट है कोई भी से, ठीक है, तो हो सकता है यूनिवर्सिटी के नियम के अनुसार आपको उस सब्जेक्ट का दोबारा पास करने का मौका दिया जाता है, हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसे आमतौर पर बैक पेपर, सप्लीमेंट्री या फिर स्पेशल एग्जाम या फिर एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में भी कुछ छात्र आते हैं, है ना। देखिए, अब क्या अगला सेमेस्टर दे सकते हो। आपको आधी जानकारी के लिए आपको और ज़्यादा डिटेल में जानकारी लेनी है तो आप इस पर क्लिक करके भी ठीक है जानकारी ले सकते हैं। नीचे देखोगे तो अगला क्या अगला सेमेस्टर दे सकते हो। मान लीजिए हमको फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी बैक आती है और हम नेक्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम दे सकते हो, क्या पहले बैक क्लियर करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आपके पिछले सेमेस्टर में बैक है तो कई यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट अगला सेमेस्टर कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक आ गई है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई रोक दें, नहीं, पढ़ाई को रोकना नहीं है, और आप सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेकर उसकी पढ़ाई और परीक्षा दे सकते हैं और साथ में बैक क्लियर भी कर सकते हैं, है ना। तो आई होप आपका जो डाउट है क्लियर हो चुका होगा, है ना। पेपर आपको कब देना होता है ना, बैक पेपर कब देना होता है, ये सारी कंडीशन आपको इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी होगी। फिर से कहता हूँ, क्या बैक देन मतलब होने से डिग्री रुक जाती है, ये सारा कुछ आपको डिटेल में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, है ना। मैं आपको बता दूँ, सिर्फ बैक आने से आमतौर पर आपकी जो है ना पूरी तरह डिग्री खत्म नहीं होती है, लेकिन डिग्री पूरी करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार जो सभी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट और क्रेडिट्स जो है उनको क्लियर करना पड़ता है ना। लेकिन इसलिए बैक को इग्नोर नहीं करना है, इसको एक ऐसे ठीक है प्रीफर करके अपने एग्ज़ाम को देना है, उसको क्लियर करना है। ठीक, अब एक आसान सुझाव मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसान सुझाव है मेरा, ध्यान से देखना सुनना इसको। मान लीजिए आपके बीए के स्टूडेंट हैं और आप फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देते हैं, ठीक है, और आपके एक सब्जेक्ट में बैक आ जाती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी के रूल्स ठीक है रूल्स के अकॉर्डिंग अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। तो आप सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई जारी रख सकते हैं, लेकिन साथ ही जब यूनिवर्सिटी बैक पेपर का फॉर्म और एग्ज़ाम कराएगी तब आप उन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर उसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आप बैक पेपर से ठीक है पास हो जाते हो तो वह सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। आपकी बैक क्लियर, आपकी मार्कशीट है वो सेफ और सिक्योर तरीके से बन करके आ जाएगी, ठीक है ना। और सबसे ज़रूरी बात यह है, यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा आपसे। देखिए, एक यूनिवर्सिटी का रूल्स है दूसरी यूनिवर्सिटी पर लागू नहीं होता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी कोई भी सी भी सही। आप ठीक है इसमें साफ साफ देख पा रहे होगे जो इसमें लिखा हुआ है। इसलिए अगर आप MGPRU या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर आपका जो CCS यूनिवर्सिटी हो गई चौधरी चरण सिंह, या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से के स्टूडेंट हैं आप, तो आपकी ठीक है यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें कि कितनी बैक होने पर आपको प्रमोशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, या कितनी जो क्रेडिट ज़रूरी है, या कितनी बैक पेपर आपकी होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी MJPRU फिलहाल में 5 से ज़्यादा बैक आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर 5 से ज़्यादा है तो आप ठीक है आपका जो आगे का जो एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। अगर 5 से कम है तो आप ठीक है एलिजिबल हैं, बैक का फॉर्म भर सकते हो, है ना। ये सब चीज़ चेक करनी पड़ती है। बाकी निष्कर्ष आपको ठीक है नीचे दे रखा है, इसको पढ़ना आसान तरीके से, उसको इसको मतलब प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ोगे ना तो बहुत डिटेल में मैंने उसको समझाया है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना जरूर नहीं भूलें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।